हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्वनाम संज्ञा। तो हम लोग ने पढ़ ही लिया था। अगर आप हिंदी साहित्य का ऑप्शनल कंप्लीट करने चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें। मैं रोज़ वीडियो डालूंगी। सर्वनाम हम उससे कहते हैं, उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है। जैसे यह कोई नया काम नहीं है, ये सब क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। 11 उसके कुल 11 सर्वनाम है, प्रकार नहीं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब हमारे सर्वनाम है। आप सर्वनाम को इस प्रकार भी कह सकते हैं। सर्वनाम वे पद हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दांशों का योग है, सर्व प्लस नाम। सभी का नाम हो सकता है, वही सर्वनाम। ठीक है, आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे कुछ जानते हैं। हम लोग ने जाना सर्वनाम किसे कहते हैं। आप जानेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, थर्ड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और फिफ्थ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, और सिक्स्थ है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानते हैं और इनके उदाहरण देखेंगे। आइए। चलिए अब हम लोग सर्वनाम के जो सबसे पहले आते हैं भेद, सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब पुरुष से बोध हो रहा है, पुरुष के नाम के बदले आते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के आते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष मतलब लेखक या वक्ता आता है, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है, जैसे तुम, आप। अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़कर अन्य सभी आ रहे, जैसे वह, वे, यह। सर्वनाम के दूसरे भेद देखते हैं, जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहता है कि जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष में अपनेपन का बोध हो, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा अपना काम है, तो अपना इसमें है क्या है? निजवाचक सर्वनाम। चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा भेद देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूरी के पास किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह। उदाहरण, पास की वस्तु के लिए यह कोई नया काम नहीं है। दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। सर्वनाम के हम लोग 4th भेद देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। एग्जाम्पल देखिए, उसने कुछ नहीं खाया। चलिए अब हम लोग 5वां भेद देखें, संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ एक से अधिक वाक्यों के संबंध जोड़ने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे वह पढ़ेगा, वो सफल होगा। जो, वह, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए अब हम लोग सर्वनाम के जो सबसे लास्ट में है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उनके बारे में जानेंगे। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कौन आता है, तुम क्या खा रहे हो, ये सब प्रश्नवाचक। अगर आप ऐसा ही वीडियो हर दिन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए। आपको कैसी वीडियो चाहिए मैं ऐसी भी बनाऊँगी। हिंदी साहित्य के ऑप्शनल फ्री।